हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसएससी एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये जो सारे प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ती है। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन परत है जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल होती है। जो हमारे वायुमंडल का सबसे निचला परत है वो क्षोभ मंडल है और सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। मौसम संबंधित घटनाएं तो क्षोभ मंडल में घटती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो जिम कॉर्बेट था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एक सींग वाला गेंडा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वो बंगाल में स्थित है। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। 2024 तक 106 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन अभी 2026 तक 107 राष्ट्रीय उद्यान है। 2026 तक 107 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय जो थे उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त काल में हुई थी और कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 के दशक में नष्ट कर दिया गया था। इसे 1193 के दशक में नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। इस विद्यालय का पुनर्निर्माण 2010 में शुरू किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने शुरू की थी। इसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। लाल किला जो बन के तैयार हुआ था वो 1648 ईस्वी में हुआ था बनकर तैयार। लाल किले को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। लाल किला को जो 2007 में है वो इन यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। लाल किले का निर्माण 1638 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। लाल किले का जो निर्माण कार्य था वो 1638 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। लाल किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। लाल किला जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। लाल किले का प्रारूप अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। लाल किला का जो स्ट्रक्चर है वो अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध लुम्बिनी में जन्म लिए थे। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? जो शास्त्रीय संगीत है वो सामवेद से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। जादू टोने से संबंधित वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में दिया गया है। गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है वो ऋग्वेद में दिया गया है। वेद व्यास जी को वेदों के रचयिता माना जाता है। जो वेद व्यास है उन्हें वेदों का रचयिता माना जाता है। वेदों की कुल संख्या 4 है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में ही है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। आरबीआई के गवर्नर जो वर्तमान में है वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। और आरबीआई के सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न, सर ऑसबोर्न थे। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, यानी कि आरबीआई को। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। जो इसके गवर्नर होते हैं उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करते हैं। देवास में नोटों की छपाई होती है। देवास जो जगह है वहां नोटों की छपाई होती है। आरबीआई का मुख्यालय जो वो तो महाराष्ट्र में ही स्थित है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को जो है वो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। एनआर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह ही है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो है वो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। चूहा का वैज्ञानिक नाम रेटस है। चूहा का वैज्ञानिक नाम रेटस है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एफिलास इंडिका है। सॉरी, हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एफिलास इंडिका है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्ट गैंगेटिका है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्ट गैंगेटिका है। तो आज का सवाल यही समाप्त होता है और ये सारे सवाल सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी हैं। तो एक बार आप इसे जरूर पढ़िएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।